आज हम सऊदी अरब साम्राज्य की स्थापना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, तो चलिए देखते हैं ये आधुनिक राज्य कैसे बना। शुरू करते हैं 20वीं सदी से पहले के अरब प्रायद्वीप से। बिल्कुल। जैसा कि नोट्स में है, तब ये कोई एक देश तो था नहीं, मतलब अलग अलग कबायली इलाके थे। बिल्कुल। नज्द जो कि मध्य क्षेत्र था और हिजाज पश्चिमी क्षेत्र, जी, ये दो मुख्य थे। हाँ, और हिजाज तो वैसे भी मक्का मदीना की वजह से बहुत महत्वपूर्ण था, पर जैसा नोट्स कहते हैं, एकता बिल्कुल नहीं थी। आपस में ही लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। सही। और इसी आप कह सकती हैं बिखरे हुए माहौल में आधुनिक सऊदी राज्य की कहानी शुरू होती है। और इसके जो मुख्य किरदार हैं वो है अब्दुल अजीज इब्न सऊद। इब्न सऊद, हाँ, जिन्हें इब्न सऊद भी कहते हैं। सही। और नोट्स में 1902 का जिक्र है। ये एक बड़ा मोड़ था, है ना? हाँ, जब इब्न सऊद ने रियाद पर कब्जा किया। हाँ, रियाद, उनके पुरखों का शहर। हाँ, और उस वक्त वो उनके दुश्मन अल रशीद कबीले के पास था। तो यहीं से वो एकीकरण वाली बात शुरू हुई। हाँ, कह सकते हैं ये पहली एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे नज्द के बाकी हिस्सों पर भी अपना कंट्रोल बढ़ाया, संधियों से, लड़ाइयों से। मतलब ये कोई झटपट वाला काम नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक लंबी प्रक्रिया थी, कई साल लगे इसमें, रातों रात कुछ नहीं हुआ। नोट्स में कुछ और तारीखें भी हैं, जैसे 1921 हेल पर कब्जा। हाँ, हेल। इससे अल रशीद का जो शासन था वो खत्म हो गया और मध्य अरब का एक बड़ा हिस्सा वो इब्न सऊद के पास आ गया। और फिर 1924-1925 ये भी अहम है, हिजाज पर नियंत्रण। बिल्कुल, मक्का और मदीना समेत। और यहाँ उन्हें हाशमी शासकों को हराना पड़ा था, वो जो उस समय के पारंपरिक शासक माने जाते थे वहाँ के। हाँ हाँ, तो ये एक और बड़ी कामयाबी थी। और फिर बानी दुनिया का क्या रुख था? नोट्स में ब्रिटेन का जिक्र है। हाँ, वो भी दिलचस्प है। 1927 तक आते आते ब्रिटेन ने उन्हें हिजाज के राजा और नज्द के सुल्तान के तौर पर मान्यता दे दी थी। अच्छा, तो ये तो एक बड़ा कूटनीतिक कदम हुआ। बहुत बड़ा। देखिए, इससे इब्न सऊद की जो स्थिति थी वो और मजबूत हो गई। मतलब क्षेत्रीय शक्ति तो वो बन ही रहे थे, अब बाहरी शक्तियों ने भी इसे मानना शुरू कर दिया था। और फिर वो दिन आया जिसका जिक्र इन नोट्स में सबसे ज्यादा है, 23 सितंबर 1932। हाँ, यही वो तारीख है जब इब्न सऊद ने औपचारिक तौर पर, ऑफिशियली, अपने जीते हुए सारे इलाकों को मिलाकर एक देश की घोषणा की, सऊदी अरब साम्राज्य। सऊदी अरब साम्राज्य। और वो खुद इसके पहले राजा बने। और यही तारीख आज सऊदी नेशनल डे है ना? बिल्कुल। उसी एकीकरण की याद में, जिस एकीकरण के लिए इब्न सऊद ने सालों मेहनत की, संघर्ष किया। लेकिन कहानी, जैसा नोट्स बताते हैं, यहाँ खत्म नहीं होती। एक और बड़ा मोड़ आया। कौन सा? 1938 में दम्माम में तेल की खोज। ओ हाँ, तेल। ये तो शायद देश की स्थापना जितनी ही बड़ी घटना थी। कुछ ही साल बाद स्थापना के। हाँ, बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसी तेल ने सऊदी अरब की पूरी तस्वीर बदल दी। जो पैसा आया उससे, हाँ, उससे देश का विकास हुआ, मॉडर्नाइजेशन हुआ। और वो रफ्तार बहुत तेज थी इब्न सऊद के समय में, और उनके बाद भी ये जारी रहा। और दुनिया में भी सऊदी अरब की पहचान बदल गई होगी पूरी तरह से। वो एक अहम वैश्विक खिलाड़ी बन गया तेल की वजह से। तो अगर इन नोट्स को हम संक्षेप में देखें तो मुख्य बातें क्या हैं? संस्थापक अब्दुल अजीज इब्न सऊद। सही। स्थापना की तारीख 23 सितंबर 1932। राजधानी रियाद। मुख्य धर्म इस्लाम, सुन्नी बहुमत। आधिकारिक भाषा अरबी। और वो तेल की खोज 1938। हाँ, उसे नहीं भूल सकते। हाँ, वो भी एक मुख्य बात है। बिल्कुल। आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि कैसे एक नेता का विजन, उनकी लीडरशिप एक बिखरे हुए इलाके को एक कर सकती है। हाँ। और फिर कैसे किस्मत से मिली एक चीज जैसे कि तेल उस नए देश की पूरी दिशा ही बदल सकती है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है ना कि किसी देश की जो शुरुआती नींव होती है, जो फैसले लिए जाते हैं, हाँ, और बाद में जो आर्थिक मौके मिलते हैं, जैसे तेल मिला, वो उसकी लंबी पहचान पर, दुनिया में उसकी जगह पर कितना गहरा असर डालते हैं। बिल्कुल। ये एक दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।